हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज ये इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जैसे कि सभी को पता है कि सेमेस्टर 2 का 8 सितंबर को यानी कि कल एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हम इससे पहले जितने भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो 15 नंबर में आ सकते हैं, आपका 16 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, तो उसका मैंने आंसर बना दिया। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग प्लेलिस्ट चले जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करो, वहाँ पे लिखा होगा सेमेस्टर 2 मेजर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो वहाँ पे जब जाओगे तो आपको सारा मेजर पेपर का वीडियो मिल जाएगा। आप उतना पढ़ के जाओ, यकीन मानो उससे बाहर नहीं आएगा। अगर उससे बाहर आ भी जाएगा तो आपको जितना क्वेश्चन बनाना रहेगा उतना मेरा वाला क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि देता है ना कि इनमें से किन्हीं 4 ही प्रश्नों का उत्तर दें तो वो आपका जरूर टच कर जाएगा। बाकी दूसरे ऑनर्स वाले परेशान कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का बना दो, तो जियोग्राफी का बना दो, इस प्रकार से। ठीक है, तो उस समय मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 मेजर 2 पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि जो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है ना मेजर पेपर 2 में, उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी से हम रिलेटेड हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं और आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है तो आपके लिए भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अभी हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और एक और वीडियो लाएंगे इसका पार्ट 2, उसमें भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे। बस आपको इतना ही पढ़ के जाना है। अगर आना होगा एग्जाम में तो इन्हीं में से आपको टच करेगा, और नहीं आना होगा तो फिर आप कहीं से भी पढ़ो, आने की संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी छाट के इंपॉर्टेंट ही आपको देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि जब आप लोग पढ़े होंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत हो गया, देवीय सिद्धांत हो गया, जब राजनीतिक का हम लोग राजनीतिक ये राज्य की उत्पत्ति का जो हम लोग आंसर देख रहे थे, तो उसमें से हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ रखे थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हॉब्स, लॉक और रूसो। तो जब भी आएगा कि सामाजिक समझौता का समर्थक कौन है, तो हॉब्स भी है, लॉक भी है, रूसो, ये तीनों में से कोई आप एक आध कर लो। ठीक है, 2 आध कर लो, हो सकता है 2 भी लिखने दे दिया जाए। ठीक है, तो हॉब्स और रूसो, या तो फिर हॉब्स या लॉक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में बोल रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के प्रतिशतात्मक सिद्धांत का मुख्य समर्थक कौन है। जो एक हम लोग पढ़े थे कि जब राज्य की उत्पत्ति हुआ था तो वहाँ पे 2 प्रकार का सिद्धांत आया था, मितशतात्मक सिद्धांत और प्रतिशतात्मक सिद्धांत। ठीक है, यानी कि पिता से रिलेटेड। तो इसका मुख्य समर्थक कौन है, तो सर हेनरी मैन। कौन है, सर हेनरी मैन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, सर हेनरी मैन, हेनरी मैन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना ठीक है कि राजा ईश्वर है, इसका किसका कथन है। मतलब कि ये कथन किसने दिया कि राजा ही ईश्वर है, यानी जो हमारा भगवान है वो हमारा कौन है, राजा ही है। ये किसका कथन था, तो ये जो हमारा कथन था ना, वो था जेम्स प्रथम का। किसका था दोस्तों, जेम्स प्रथम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार क्या है। तो राज्य सतत विकास का परिणाम है। मतलब जो विकासवादी सिद्धांत एक जो था, जैसे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत है, वैसे ही एक ऐतिहासिक या तो फिर विकासवादी सिद्धांत है। इसके अंतर्गत बताया गया था कि जो राज्य है वो सतत विकास का परिणाम है। मतलब जो राज्य का विकास हुआ ना, वो सतत विकास हुआ, अपने आप समय के अनुसार से विकास होते गए, किसी का देन नहीं है कि उसके वजह से ये विकास हुआ है। ठीक है, तो विकासवादी सिद्धांत राज्य सतत विकास का परिणाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। राज्य की जो उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, तो ये विकासवादी सिद्धांत, यही विकासवादी सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य माना गया है। ठीक है, उसके बाद छठा है कि वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित, यानी कि जो वर्ग संघर्ष जो है वो वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये है हमारा राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत से। किससे है, मार्क्सवादी सिद्धांत से। तो ध्यान रखना, जब भी आपको वर्ग संघर्ष की राज्य की उत्पत्ति पूछा जाए, वर्ग संघर्ष, तो ये होगा मार्क्सवादी सिद्धांत। वर्ग संघर्ष किससे होगा, मार्क्सवादी सिद्धांत से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत आता है वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीतिक सिद्धांत किसका व्यवस्थित रूप माना जा सकता है। यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो किसका व्यवस्थित रूप माना जा सकता है, तो ये मनोविज्ञान का। ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान का ही राजनीतिक सिद्धांत का व्यवस्थित रूप माना जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र कैसा है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है वो अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में किसको लेकर मुख्य अंतर है। मतलब जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत है और जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है इसमें किसको लेकर के मुख्य अंतर पाया जा रहा है। तो मूल्य को लेकर के। किसको लेकर के? मूल्य को लेकर के। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की है। यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक है उसकी रचना किसने की है। तो डेविड ह्यूस्टन ने। किसने किया? डेविड ह्यूस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, किसने उत्तर व्यवहारवाद की श्री गणेश किया। किसने उत्तर व्यवहारवाद की श्री गणेश किया, मतलब इसने उत्तर व्यवहारवाद को शुरुआत किया। तो ह्यूस्टन ने। कौन है? ह्यूस्टन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणा माना गया। किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणा माना जाता है। ठीक है। तो ये चार्ल्स मैरियन का है। किसका? चार्ल्स मैरियम का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है। तो देवीय सिद्धांत। ये सबसे पुराना यानी प्राचीन सिद्धांत है। आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर किए होंगे तो आप सभी को पता होगा, वहाँ से भी बहुत सारा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस विद्वान है ये कहा कि शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु नहीं मानता। कौन सा विद्वान है जो शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु नहीं मानता है। तो इसका नाम है प्लेटो। ये 15 क्वेश्चन है। ठीक है। ये 15 क्वेश्चन में से आपका आने की संभावना 40 से 50% है। मतलब आधा आधी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता कि आएगा ही या नहीं आएगा। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें हम बोल सकते हैं कि जो मैंने बताया उसके अंदर से आएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे इसका पार्ट 2, उसमें हम बताएंगे इसका पार्ट 2 में 15 एमसीक्यू क्वेश्चन। बस आपको वो भी कर लेना है। बाकी आपको वीडियो में और क्या कमी नज़र आ रहा है, आपका तैयारी में कहाँ पे कमी हो रहा है, वो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक है वो ज़रूर देना। ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।